अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उमरकोट में 2 दिन कबल एक लज्जा-खेज कत्ल की वारदात होती है। तो इस वारदात में होता यूं है कि मोती चौक, जो कि एक मसरूफ़ चौक है, उसके करीब एक पतली सी गली से एक नौजवान निकलता है, अपने गले को हाथ लगाते हुए निकलता है और बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। लोगों ने देखा, शहरियों ने देखा, तो उसकी हालत तशवीशनाक थी। गला का काटा हुआ था, काफ़ी हद तक की बात भी नहीं कर सके। तो उसको फौरी तौर पे गाड़ी एक जो जाती थी गुजरी, पुलिस का एक सिपाही था और दूसरे शहरियों ने उस गाड़ी में डाला और अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस को भी इतला कर दी थी, तो पुलिस सीधा अस्पताल, सिविल अस्पताल उमरकोट पहुंच गई। लेकिन वहां पर जैसे ही डॉक्टरों ने उस नौजवान को देखा तो वो इंतकाल जहाँ बहक हो चुका था। तो उसके जेब से शनाख्ती कार्ड मिला जिसमें लिखा हुआ था मकतूल का नाम, जो कि इस्माइल समेजो, और वालिद का नाम जमालुद्दीन समेजो था। यूसी कपलोर के गांव अकलो समेजो का रहायशी था। इस हवाले से उनके वर्षा से वो रब्ता किया गया, तो वर्षा ने फौरी तौर पर उमरकोट पहुंच गए। लेकिन जो कानूनी तकाजे होते हैं अस्पताल के पोस्टमार्टम ज़रूर कराना होता है, तो पोस्टमार्टम करवाया गया। सुबह के वक्त पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही डेड बॉडी वर्षा को दी गई, तो वर्षा जैसे ही शहर के चौक प्रेस क्लब के पास पहुंचे, तो वहां पर शहरी बहुत से जमा थे। उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज में ये कुछ बंदे थे, फिर बढ़ता बढ़ता हज़ारों तक पहुंच गया। एहतजाज इतना शदीद था कि एसएचओ भी आया मुजाहिरीन से बात करने के लिए, लेकिन उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया कि बड़े अफसर को बुलाओ। तो एसएसपी उज़ैर अहमद मेमन मुजाहिरीन से बात की और मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि 5 दिन का टाइम मुझे दे, मैं आपको कातिल गिरफ्तार करके दूंगा और कानून के कटड़े में लाकर खड़ा कर दूंगा। तो एसएसपी उमरकोट के ज़बान पर वर्षा ने लाश उठाई और तदफीन के लिए अपने गांव रवाना हुए। तदफीन हो गई, ताज़ियतें भी हो रही है। तो इस ज़मन में उमरकोट के एमपीए अमीद अली शाह ने फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लेते हुए ज़रूरी काम से कराची सेक्रेटरीट में या इजलास में, असेंबली के एमपी हैं तो काम तो होता ही है, तो वहाँ से फौरी तौर पर निकले, उमरकोट पहुँचे, वर्षा से बात भी की। लेकिन पहले एसएसपी उमरकोट उज़ैर अहमद मेमन से बात करने के बाद, ब्रीफिंग लेने के बाद वर्षा के पास पहुंचे शाम के वक्त और उनसे ताज़ियत की। वर्षा को यकीन दिलवाया कि किसी भी सूरत में मकतूल को बगैर किसी कार्रवाई के नहीं छोड़ा जाएगा, उसको ज़रूर कानून के कटोरे में लाएगा। बिल्कुल इसी तरह वादा किया था अमीर अली शाह ने। सोनार मोहल्ला में सोनारों की दुकान पर जब चोरी हुई थी करोड़ों की, उस चोरी को भी रिकवर करवाया था। और एसएसपी उज़ैर अहमद मेमन ही उस वक्त भी थे और उन्होंने अपनी टीम्स बनाई थी, जियो फाइंडिंग की थी और मुख्तलिफ सीसीटीवीज़, यहाँ तक के उमरकोट से बाहर ज़िले में, सांगड़ में, शहदादपुर में और नवाबशाह तक वो लोगों की पीछे लगे रहे और सीसीटीवी वीडियोस जो है वो हासिल करते हुए उन लोगों को पकड़ा, रिकवरी भी की। बिल्कुल इसी तरह उमरकोट के एसएसपी ने जो मकतूल जो है इस्माइल समेजो की इसी केस में इसी तरह अपनी टीम्स तश्कील दी और उस टीम की इतनी अच्छी कारकर्दगी कि उन्होंने हैदराबाद में कहा जाता है सदर में मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन कदमे अली और स्टेशन से भागना था, उन्होंने पंजाब की तरफ जाना था और कदमे अली के करीब में पतली सी गली में, जहाँ पर उमूमन बाहर के लोग आते हैं, लेकिन ऐसी गली में जाओ कोई देखे नहीं, तो उस गली में राइश पजी थे। लेकिन चूँकि थर से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने काफ़ी ड्रेसें भी चेंज की, कभी पैंट शर्ट, कभी सलवार कमीज। लेकिन कुछ बंदे एसएचओ उमरकोट और सीआईए ने अपने लगाए हुए थे हैदराबाद के, वो ताक झाक में थे। उन्होंने देख लिया कि वही बंदे हैं जो खौफ की शक्ल में इधर उधर देख रहे हैं और कभी ड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो उन पर नज़र रखी हुई थी। जैसे ही उमरकोट की पुलिस हैदराबाद पहुंची तो उसी रेस्ट हाउस पे छापा मारकर बंदे को गिरफ्तार कर दिया। बंदे जिसको गिरफ्तार किया उसका नाम अल्लाहदाद समेजो है, जो कि मकतूल इस्माइल समेजो का करीबी रिश्तेदार है। तो जब वर्षा को बताया गया कि भाई बंदा गिरफ्तार हो चुका है, कातिल गिरफ्तार हो चुका है, उससे आला एक कत्ल भी हासिल किया जा चुका है। एक तेज़ धार छुरी थी जिसकी मदद से कातिल ने कत्ल किया और उसके बाद
वसा को बताया गया। तो आज दिन के टाइम तदफीन के बाद जैसे वसा पहुंचे उनके वालिद जमालुद्दीन थाने पे, तो एफआईआर दाखिल की। एफआईआर में एक नाम लिखा गया है अलादाद समेजो, बाकी दो नामालूम। अब यहाँ पर सवाल ये होते हैं कि दो नामालूम लिखवाए गए कि हम देखेंगे तो पहचान लेंगे। मेरे पास इस ज़मन में मुझे थोड़ा सा एफआईआर जो है वो मुझे कोई मुनासिब नहीं लग रही है। एक ही बंदे को पकड़ा था, अगर एक ही नाम दे देते तो भी मुनासिब था कि वो बात मान भी रहा है कि मैंने कत्ल किया है, मेरा तकरार था। वालिद साहब उनके जमालुद्दीन का कहना ये कि ज़मीनी तकरार था जिसकी वजह से इनकी आपस में, इनकी मतलब मकतूल इस्माइल समेजो और कातिल अलादाद समेजो की आपस में चपकलिश या तकरार होता रहा है, झगड़ा भी होता रहा है। लेकिन इलाके के मौजूदी ने जरगा बिठाकर इस बात को हल भी किया है 2-3 दफ़ा। लेकिन वो मसला यहाँ तक बढ़ गया कि इसकी ट्रोलिंग की गई इस्माइल की, और इस्माइल उमरकोट में आया है, किस वक्त अकेला होगा, गली में बुलाकर उसका मर्डर किया जाता है तेज़ धार छुरी के साथ। तो ये कत्ल तो हो गया, कातिल भी पकड़ा गया, लेकिन दो नामालूम लिखवाए। तो एफआईआर मेरे ख्याल से इस हिसाब से थोड़ी सी कमज़ोर होगी। और एफआईआर में दो जो गवाहान और शाहिद भाई को, दूसरे जो भाई मुराद भाई थे, वो उनका कहना था कि मैं भी साथ आया था और यहाँ पर मैं कातिल के पीछे भागा था उसको पकड़ने के लिए। कातिल ने कत्ल किया मेरे सामने, मैं उसके पीछे भागा हूँ उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं सका। वापस आया तो देखा इस्माइल को लेकर गए हॉस्पिटल, जहाँ पर वो इंतकाल हो गया। वालिद साहब और इनके वालिद जमालुद्दीन और मुराद का ये कहना था। तो यहाँ पर एफआईआर जो काटी जाती है उसमें गवाह और शाहिद का होना ज़रूरी है, वरना एफआईआर मुनासिब नहीं होती है, कोर्ट में चलती नहीं है केस। तो ये इस तरह के गवाहिन और बयान मुनासिब नहीं लगते। केस कमज़ोर हो सकता है अगर डायरेक्ट बोल देते कि भाई इसने कत्ल किया, खुद अपने मुंह से बोल भी रहा है कि मैंने इसको कत्ल किया है। किस तरह किया है कि मेरे साथ बैठा हुआ था, ज़मीन पे हम बैठे हुए थे, गली में अंधेरी गली थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर पे एक टोपी पहनी हुई थी, वो टोपी मैंने यूं करके इसकी आंख पे डाली तो ज़ाहिर है एक इंसान की जिस आंख पे अगर पट्टी आती है, टोपी आती है, कपड़ा आता है, तो वो यूं हटाता है तो गर्दन ऐसे हो गई, मैंने यहाँ से उसको चला दिया। ये सारा बयान है उस अलादाद का। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि एक बंदा जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर वो भी इस्माइल की बॉडी स्ट्रक्चर से मुताबिक रखती है, मतलब दुबले पतले दोनों, तो एक बंदा कैसे इतना साफ सुथरा, जिसम पे कोई और निशान नहीं है, ना जख्म है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, बस डायरेक्ट ये है। अब मैं ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता क्योंकि फिर फेसबुक वाले रोक देते हैं। बहरहाल ये मर्डर हो गया और एक बंदा भी पकड़ा गया है। उसकी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने जाहिर नहीं की है। हो सकता है कि मेरा इस वीलॉग बनाते बनाते शाम तक, रात तक वो गिरफ्तारी जाहिर कर दे। बहरहाल कई सवालात थे। सवाल ये था कि कत्ल क्यों हुआ, कत्ल होने की वजह क्या है। कत्ल होने की वजह ज़मीनी तकरार है। ज़मीनी तकरार पर थर के लोग कत्ल बात कुछ है, लेकिन आगे देखते हैं कि मज़ीद क्या हमें तहकीकात मिलती है। देखते रहिए अमीन डिप्लाई को और सब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीलॉग में।